अस्सलाम वालेकुम। जी सब क्या हाल है, ठीक है? ठीक। जानवर लेने आई हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह फैमिली के साथ आए पाई हैं, आपका बच्चा भी है साथ, तो ये बच्चा आपको लेके आया जिद करके? हाँ जी ये लेके आया और माशाल्लाह अच्छी चॉइस है इसकी। अच्छा, ये आपने जो चूज़ किया? देखिए बजटिंग के लिहाज से जानवर काफ़ी सारा है, लेकिन ये भी बेचने आए हैं, हम ख़रीदने आए हैं। जो जिस बजट में आ रहा है हम ले रहे हैं। तो बाकी ये कि अच्छे जानवर अच्छे आए हुए हैं। कितने मांग रहे हैं इसके ये? इन्होंने तो हमसे 150 के करीब मांगा था, हमने 120 पे इसको डन किया है। 120 पे डन हो गया? हाँ जी। मान गए ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक लगा आपको? बिल्कुल आपके म्यार के मुताबिक? जानवर सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। कोई जानवर ऐसा था कि जिसको हमने जो है ना रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसके ऊपर निशान थे ऐसे जैसे उसको कोई बीमारी या कोई चीज़ उसको लगी हुई है जिससे उससे स्किन डैमेज हुई है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बकरे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उन पे हाइप आई हुई है। जिस बकरे जो इतना बकरा लेना है तो हम बड़ा जानवर क्यों ना ले लें। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही ये कि आज सुबह ही कुतुब ऑनलाइन में मौलाना साहब ने ये कहा कि कोई भी ऐसा जानवर जो कमज़ोर हो या जिसका ढांचा नज़र आए उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस वजह से हम लोग उस जानवर को ढूंढ रहे हैं जिसका ढांचा नज़र ना आए और वो सेहतमंद और ख़ूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। ठीक हो गया ये। अब आपकी डील इसके साथ तो डन हो गई है ना, ये आपने ले लिया? जी 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 जी। तो क्या आपकी रेंज क्या थी? किस रेंज में घर से निकली थी आप? हम इसी रेंज में ही निकले थे। इसी रेंज में इसी निकले रेंज में थे। और जब आप नियत करके निकले ना और आपका एक बजट हो तो माशाल्लाह अल्लाह कर ही देता है इंतज़ाम। वैसे आपने मंडी में और भी जानवर देखे होंगे, कितने ज़्यादा थे? हाँ जी। आपको यहाँ से सबसे हाई रेट किया क्या मिला यहाँ जानवरों में? जो सबसे हाई था वो बड़ा एक बहुत बड़ा बैल उधर पड़ा था, वो कितने था? 8 लाख का दे रहा था। पूरा एक हाथी था। अच्छा, क्या मांग रहे थे उसका? वो तो 70 लाख का था। 70 लाख मांग रहे थे? बहुत बड़ा था, बड़े इतना जानवर बड़ा। कुछ भी नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है जी। वो 70 लाख रुपए एक अमाउंट है नाजरीन। वो क्रॉस था, वो असली पाकिस्तानी नहीं था, वो क्रॉस था। और जिसको आर्टिफिशियली फीड भी किया जाता है मटन प्रोड्यूसिंग के लिए जो जाता है, स्पेशली जो फार्म्स ऐसे हैं हमारे जिन पे सिर्फ मटन प्रोड्यूसिंग के लिए वो एनिमल्स लेके जाते हैं, ये वो वहाँ की पैदावार थी। अच्छा, ये वहाँ की पैदावार। ये जो बाकी आप यहाँ पे लोकल माल देख रहे हैं, ये वो हैं जो हमारे ही जैसे लोग हैं जो अपने घरों में जंपल होती है इनकी, अपने डंगर होते हैं इनके, ये वो लोग हैं। और यही गोश्त बेहतरीन होता है। ये बेहतरीन होता है क्योंकि ये घर में पालते हैं अपने, हाँ जी, खुद मतलब पालते हैं, अपनी फसलों पे मतलब कुदरती तौर पे, कुदरती पैदावार तरीकों से पालते जी हैं। जी जी जी। आपको ये पसंद है? ठीक है, अच्छा। अच्छा लगा। ये किसकी की चॉइस किसकी है? ये मामा की है। मामा की है या आपकी? मामा की है। मामा भी मेरा ख्याल है कह रही थी कि आपकी चॉइस है, अच्छी चॉइस है। देखिए, मैं जो मामा की चॉइस है वही मेरी चॉइस है। अच्छा जी, क्या फर्मा बरदार बेटा नाज़रीन, ये आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है? पर जब बड़े होंगे तो बना लेंगे। डील तो होगी है ना? हो गई है। अच्छा, अगर आप अभी कह रहे हैं कि मामा की चॉइस ही मेरी चॉइस है, तो कल को जब आप बड़े होगे, जब आपकी शादी होगी, उसमें भी यही कहोगे? हाँ जी ये अपनी चॉइस लाएगा? बिल्कुल। अगर ये अपनी चॉइस ले आया फिर वेलकम फिर भी वेलकम। वेलकम। जी, ऐसी मामा होनी चाहिए भाई नाजरीन, मुझे भी ऐसी चाहिए जो कि मेरी चॉइस को कहे वेलकम। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मंडी में ख़रीदार ख़रीदने आ रहे हैं जानवर, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आखिर? मैं उनके लिए ये कहूँगी कि जो आपका बजट है उसमें ज़रा सर्वे करेंगे तो आपको अपना जो है ना माल और अपना जानवर अपनी पसंद का मिल जाएगा। जैसे हम भी पहले आए हैं, जब वहाँ से तो बहुत ज़्यादा मवेशी थे, चीज़ थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि हम जिस मर्ज़ी दाम दे दें, लेकिन बेहतर है कि आप आएँ और रोशनी में आके अपना जो है जानवर को चूज़ करें। और टाइम चाहे ज़्यादा लगा लें, लेकिन आप अच्छी चीज़ खरीदें, अच्छा करें और सर्वे करके लें। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर फैमिली भी आती है मवेशी ख़रीदने, अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदने।